नमस्कार, मैं शिवालिका और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। रामनगर और आसपास के इलाकों में जारी अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, जहां सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच हो रही अघोषित और लगातार बिजली कटौती ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले ही गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग बड़े परेशान हैं और अब बिजली संकट की स्थिति ने लोगों को और बिगाड़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सीधा असर इसके छोटे और बड़े उद्योगों पर पड़ रहा है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही बिजली कटौती पर रोक नहीं लगाई गई तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। इसी के साथ ही जरूरत पड़ी तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। बिजली कटौती के खिलाफ आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पारा कल ही रामनगर में 40 डिग्री था और देश के कई हिस्सों में तो कहाँ का देख रहा था मैं 47.4 डिग्री तक पारा गया है। दुनिया के 100 जो भीषण गर्मी वाले शहर में उसमें 92 जो हैं भारत के हैं। और ऐसे मौसम में विद्युत विभाग अघोषित और असीमित विद्युत कटौती कर रहा है। कल ग्रामीण क्षेत्रों में दिन में 1 बजे से शाम को 6 बजे तक जो है विद्युत कटौती की गई है। कैसे लोग अपनी दिनचर्या को चलाएंगे? आज गैस भी नहीं मिल रही है, खाना भी बहुत से लोग जो हैं बिजली के चूल्हों पे बना रहे हैं। इतनी गर्मी में लकड़ी ओपले भी नहीं जलाए जा सकते हैं और इतनी गर्मी में जहाँ जगह जगह आग लग रही है, इसलिए वो और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और ऐसे मौसम में जब विद्युत का उत्पादन ज़्यादा होता है, पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में जितने भी आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो सब ग्लेशियर की नदियों पर हैं। उन नदियों में इस समय मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है और इसलिए सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन इस समय होता है। ऊपर से सरकार विज्ञापन निकाल रही है कि उन्होंने जो है 1000 मेगावाट जो है सोलर विद्युत की क्षमता हासिल कर ली है। और सोलर विद्युत भी आप सब जानते हैं कि दिन में ही पैदा होती है। तो उसके बावजूद लोगों को दिन में बिजली नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब सरकार बिजली भेज करके मुनाफाखोरी कर रही है। और जो अनुबंध उपभोक्ताओं के साथ कर रखा है कि वो उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली देंगे और उसके बदले उपभोक्ताओं से पैसा लेंगे, पैसा ही नहीं लेंगे, पैसा हर बार बढ़ा के ले रहे हैं। इस बार भी ग्रामीण मतलब आपके डोमेस्टिक और कॉमर्शियल दोनों तरह की विद्युत दरों को जो है बढ़ाया गया है। उसके बावजूद भी सरकार मुनाफाखोरी कर करके जो है लोगों को इस भीषण गर्मी में जो है उनके हाल पर छोड़ दे रही है। ये बिल्कुल गलत है। हमने इसके खिलाफ ज्ञापन सरकार को दिया है और यहाँ पर विभाग वालों से कहा भी है कि वो तत्काल विद्युत आपूर्ति सुचारू करें, अन्यथा बॉन्ड की शर्तों के अनुसार ज़रूरत पड़ी तो हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में भी जाएंगे और सड़क से सदन तक का संघर्ष भी जारी रखेंगे। आपको बता दें कि रामनगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले लंबे समय से हो रही बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस ने सरकार और विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने के साथ ही सरकार और विभाग के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि बढ़ती भीषण गर्मी और आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए इस अघोषित और असीमित विद्युत कटौती को तत्काल बंद किया जाए। उन्होंने कहा है कि आज गैस जहां को नहीं मिल रही तो डीजल पेट्रोल भी लगातार जनता से दूर होता जा रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी में विद्युत कटौती करना जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार ने और विभाग ने इस कटौती को बंद नहीं किया और जो जनता के साथ उपभोक्ता के साथ जो अनुबंध है, अनुबंध में साफ तौर पर जनता को विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से मुहैया कराना है। उन्होंने कहा है कि इस अनुबंध के खिलाफ यदि ज़रूरत पड़ी तो उच्च न्यायालय के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय जाने के साथ ही सड़क से लेकर सदन तक इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।